एक मिनट, अब पहनाइए। खड़े हुए फिर भी आसानी से माला पहना दी। कुछ भी हो, सर तो नहीं झुकाया। खुराना साहब, ये रो क्यों रही है? वो इसलिए कि संतोष, विदाई के वक्त लड़कियां हमेशा रोती हैं। हाँ, तो हम भी रो लें? अरे तुम लड़की हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो लड़का हूँ। तुम्हें क्या याद आ रहा है? आपको क्या याद आ रहा है? नहीं, पहले तुम बता। पहले आप। नहीं, पहले आप दोनों को क्या याद आ रहा है? हमारी पहली रात। खुराना साहब, आप भी ना। आज हमारी भी पहली रात है। So sweet. संतोष बेटा, जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है, और आज से मेरा बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ बेटा। ये बोझा बहुत भारी है, 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 ये मैं नहीं संभाल सकता, बहुत भारी है। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं? शादीशुदा है ये, तन से यहाँ है, मन से बीवी के पास। ऐसा आपके साथ भी तो होता है। अरे बैठे रहिए, एक दिन सबका काम हो जाएगा। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों को बड़ी पुरानी है। हाँ नहीं तो। भाई साहब, पिछले 10 मिनट से क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? सर, मुझे माफ कर दीजिए। नोट गिन रहे थे या वजन कर रहे थे? संतोष जी, दिन में सपने देखना छोड़ दो। काम करो ना जाके भाई, प्लीज। आप अपना काम करो। बड़ा रिफ्लेक्स लग रहे हैं, घर से लौट आए क्या? हाँ, आप भी कुछ बोल दीजिए, आपको बोले बगैर नहीं रहा जाएगा। अरे हम कहाँ बोलेंगे भाई, बड़ा साहब बड़ा हंगरी हैं। हंगरी हैं तो उनको कुछ खिला दीजिए। आप हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? खाने वाला हंगरी थोड़ा होता भाई, वो गुस्सा वाला हंगरी है। मिश्रा जी, एंग्री, उसको एंग्री कहते हैं। और आप दूसरों को पढ़े लिखे नहीं पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और आप क्या बोलते हो उस पर कभी कुछ नहीं सोचते हो। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बम्बूत फैमिली के हैं भाई। बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। डबल एमए क्यों किए हुए हैं? पहले एमए वाला इम्तिहान में पेट में डिसेंट्री हो गया था, पर्चा नहीं दे पाए, सेंटर पे जाकर लुढ़क गए। दूसरा वाला में तो आशा के प्यार के चक्कर में हम पास हो गए। बाप रे बाप, बेलगाम अंग्रेजी बोलते थे। आजकल तो वो क्या कहते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा कमजोर। अब हमरे बायोडाटा लीजिएगा कि चलिएगा महाराज, अपना बायोडाटा दीजिएगा। प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो चलिए, नहीं तो लंच टाइम में डिनर कराएगा वो। देखिए सर, हमारा बैंक 24 घंटे खुला है, लेकिन फिर भी अगर आप। May I come in, sir? यस, प्लीज कम। कम। आपने मुझे बुलाया सर? नहीं नहीं, हमारी इतनी कहाँ हिम्मत कि हम आपको बुलाएं। ओह, आई एम सॉरी सर, ये मिश्रा जी ने सर बोल दिया। वेरी ऑफ टू संतोष। अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ ना। जी सर, आपने कहा आपने सिट डाउन। बोलिए सर। इन्हें पहचानते हो? जी सर, वो काउंटर पे थे सर। जी हाँ, मैं ही लाइन में खड़ा था और बड़ी देर से ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। सर वो सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, टेक इट इजी। सर आप चलिए, मैं इसकी क्लास लेता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट ऑल द ट्रबल, इट वोंट हैपन अगेन। थैंक यू वेरी मच। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, जाने दीजिए। आई एम वेरी सॉरी सर। वो क्या संतोष, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सर पता नहीं, थॉट्स और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आई नो। मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ। रात पर बीवी से झगड़ा करते हो, इसलिए सोते नहीं हो, और दिन में ऊट पटांग हरकतें करते हो। लेकिन बैंक में प्रोफेशनल होना जरूरी है। यू कांट बी लाइक दिस। आई नो सर, वेरी सॉरी। मुझे देखो ना, मेरी भी शादी हुई है। आपको क्या देखें, आप जैसे तकदीर वाले सब थोड़ी होते हैं सर। है ना, वो तो है। इसलिए मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो मुझे पहली बार मिली थी। कैसे मिली थी सर? हाय। हाय। कैसी है यार? तुम दोनों में से लड़का कौन है? बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही लड़के हैं। वेरी फनी। मेरा मतलब था, तुम दोनों में से मुझसे शादी कौन करना चाहता है? तुम या तुम? मैं। ओके। हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम जवाब दे पाओगे? हाँ। वैसे ये कौन है? जी, ये मेरा दोस्त है, प्रेम।
ये डर रहा था, इसलिए मैं इसके साथ चला आया। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? You or him? Of course him. Okay. जानते हो मेरी जरूरतें क्या है? ऐशो आराम। लगता है इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है। Are you married? No, I'm not. Okay. Question number 2. प्यार की लिमिट कहाँ तक है? हेलो, मुझसे कहिए ना। Me? Yes, you. जैसे 7 जन्मों तक। प्यार क्या मांगता है? तुम नहीं। तुम जवाब दो। I would say sacrifice. प्यार से भरोसा कब उठ जाता है? जब झूठ का सहारा लिया जाए। इंसान किस चीज से प्यार करता है? दिल से या खूबसूरती से? आत्मा से, जो कभी खत्म ना हो। कितना प्यार करोगे मुझसे? मैं? शादी तो ये जानती हूँ। कितना प्यार करोगे अपनी बीवी से? जिंदगी से बढ़कर। I'm very pampered. मुझे आलीशान बंगले में रहने की आदत है। कहाँ रोकोगी मुझे शादी के बाद? दिल में। शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। One sec. Sorry. मैं या सर? हाँ? क्या हो गया सर? वो मैं अपने शादी के बारे में याद कर रहा था। बताते बताते याद करिए ना सर, बहुत मजा आएगा हमें भी, क्योंकि सर आपकी तो शादी हुई है, हमारी तो बर्बादी हुई है ना सर। हेलो, आप कौन? मैं शिवानी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं शांति। संतोष जी को फोन देना। शांति भाभी, एक सेकंड। मिश्रा जी, there's a call for संतोष जी। It's शांति भाभी ऑनलाइन। आपकी बातें सुन सुनकर मुझ में हिम्मत पैदा हुई थी कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन बाद में पता चला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो संतोष। सही है सर। तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं? शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई है। भाभी बुला रही हैं। हाँ? प्रेम जी यू मिस्टेकन, संतोष सिंह जी आप टेकन, टेबल वाले मोबाइल पर। देखा सर, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जाओ जाओ, झगड़ा बात करो। जी सर। क्या बोले भैया आप? किसको शैतान बोले? कुछ नहीं बोले। आपका कहना आप ऑफिस अलग रखा कीजिए, घर घर में रखा कीजिए, और नहीं तो क्या होता है दोनों का तारतम्य है, समझा जी। मोबाइल है ना, ऐसे में किसी शायर ने कहा है, सुनो यार तुम्ही से बोले। क्या हो गया? सिंह साहब, मैं आपको किस नाम से बुलाता हूँ? मिश्रा जी। तो आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? सिंह साहब। प्लीज, और अपना काम करिए मिश्रा जी, प्लीज। Just save this application. Yeah. हेलो। तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? Okay. मैं यहाँ बैंक में काम करने आता हूँ, याशी करने नहीं आता हूँ, और मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया। मुझे सॉरी वोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कहने के लिए फोन नहीं किया है। सुबह झगड़ा किया और खाली टिफिन लेकर चले गए, जिसमें खाना था उसे यहीं छोड़कर चले गए हो। अरे काम हो गया ना शिवानी? Yeah. तो प्लीज। Okay. हाँ, सुबह टिफिन की याद नहीं दिला सकती थी? अरे तुम तो चाहती हो मैं दिन भर भूखा रहूं। मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? अरे रहने दो, मुझ जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस एक काफी है, जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने? आपने? शांति शांति शांति। जानती हूँ मेरा नाम शांति है। शायद मैं ये अच्छी तरह अब जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है, और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये बैंक है, शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे, ओके? कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों पर ध्यान मत लगाओ प्लीज, ओके? पता नहीं किसकी शांति भंग करोगी। बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। मैं तो बम्बई के किसी लड़के से शादी करूंगी। क्यों? मुंबई में ऐसी क्या खास बात है? बम्बई मेरी ड्रीम सिटी है। मैं बचपन से बम्बई के सपने देखते आ रही हूँ। वहाँ की लाइफ कितनी फास्ट है, और वहाँ पे औरतें घर में थोड़ी ना खाना बनाती हैं। तो वहाँ तो बर्गर, पिज्जा, सैंडविच खा के लोग जिंदगी गुजारते हैं, और साथ में हर शाम जुहू चौपाटी पर जाकर पानी पूरी, फिर उसके बाद सिनेमा,
फिर रात का खाना, हर रविवार को पिकनिक। मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो कोई लड़का नजर में है भी या बस ढूंढ ही रही हो? है, मगर ख्वाबों में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो मेरे ख्वाबों से निकल के मेरी जिंदगी में जरूर आएगा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद मुझे घर में ही बैठना पड़ेगा तो मैं शादी ही नहीं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग शांति जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े परेशान से लग रहे हो? दरवाजा भी खुला रखा था। हाँ? शांति, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। और खुश रहना चाहिए हमारी तरह। मेरी किस्मत में ऐसी खुशी कहाँ। अच्छा बैठो बैठो। तुम तो अनारकली की तरह डायलॉग बोलने लगी। तुम आज की लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। क्या बात है शांति, आज फिर से दोनों में झगड़ा हो गया क्या? कुछ नहीं, सुबह छोटी सी बात पे मुझसे झगड़ा किया और वो खाली टिफिन उठाकर ले गए। और यही बताने के लिए मैंने ऑफिस फोन किया, उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गए वो। इसमें तुम्हारी गलती है। नहीं, संतोष की है। सॉरी सॉरी, ऑफ कोर्स संतोष की गलती है। यू आर राइट। आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं? अरे तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और झगड़ा 6000 बार कर चुकी हो। झगड़ा मैं नहीं, वो करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। गलती दूसरों में ढूंढने की बजाय अगर खुद में ढूंढोगी तो गलतफहमी यूं दूर हो जाएगी। आप वो बेचारे खाली टिफिन लेकर गए हैं, लंच कहाँ करेंगे? मॉकटेल ऑर्डर करना। हाँ क्या क्या मंगा रहे हो सर? Let's have the regular. Lucy, 3 lunches, regular. The ओके same. सर। And get something special for संतोष। आज हमारे साथ लंच कर रहा है। जब भी बीवी से झगड़ा हो हमारे साथ लंच कर लेना। Don't worry. सर मैं That's why I say संतोष, don't get married। एक ग्लास दूध पीने के लिए पूरी गाय खरीद के लाना बेवकूफी है कि नहीं? मैं शांति को खरीद के नहीं लाया हूँ, मैंने उससे शादी की है। विक्की, माइंड योर लैंग्वेज। ओए, even I'm married यार। लेकिन मैं इसकी तरह रोता नहीं हूँ। रोता? अच्छा सर। तो होटल में खाना क्यों खाते हैं सर? आपकी बीवी खाना नहीं बनाती क्या? बकवास क्यों करते हो तुम? मैं सर कहाँ बकवास कर रहा हूँ? Of course वो खाना बनाती है, सारी लड़कियां खाना बनाती है। इनफैक्ट मेरी बीवी तो ऐसा खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि मैं उंगलियां चाटते चाटते हंसते हंसते खाता हूँ। ये दाल मखनी, ये आलू गोभी की सब्जी, ये राइस और ये खीर। ओह माय गॉड। क्या हुआ? नहीं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कहते हैं अगर हस्बैंड प्यार करने वाला हो तो वाइफ के हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्टी होता है। I love you जानू बानू। रोटी? ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? मिर्ची बहुत कम है। मैं ग्रीन चिली ले आऊं? नहीं, तुम्हारे हाथों में जादू है जानू बानू। तुम कमाल का खाना बनाती हो। कोई भी पत्नी ने अपने पति के लिए इतना अच्छा खाना कभी नहीं बनाया होगा। So sweet, thank you। मैं भी टेस्ट करती हूँ। नहीं नहीं। क्या हुआ? तुमने बहुत कम खाना बनाया, ये मेरे लिए कम पड़ जाएगा। मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ फूल। प्रेम पानी। झूठे कहीं के, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा कि ये खाना टेस्टी है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था जानू बानू। Shut up! You don't love me. अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरा बनाया हुआ खाना टेस्टी होता। Fool, idiot. लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। तो खाओ ना। ये लो। सर क्या हुआ सर? पानी पिला, पानी पिला। क्या हुआ था सर? यमी। यमी। मम्मी? मैं अपनी बीवी के खाने को मनी मन में टेस्ट कर रहा था। मैरिड लोगों के साथ यही होता है, हमेशा अपनी वाइफ के सपनों में खोए रहते हैं, इसलिए मैं इन सब लफड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। कभी तो शादी करोगे ना? अरे मैं तो बिना शादी के ही शादीशुदा हूँ संतोष। इमेजिन इमेजिन। मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ? अंधे को क्या चाहिए? लकड़ी। आंखें मेरे बाप, आंखें। सर लेकिन अंधा है कौन?
ये अपनी बात कर रहा है। ये अंधा कहाँ है सर? लेकिन इसने कब कहा कि ये अभी अंधा है? थोड़ी देर पहले बोला था ये अंधा है सर। अरे इडियम। सर आई नो दैट इडियम मुहावरा सर। हाँ, तो ये मुहावरे में बोल रहा है। अच्छा तू मुहावरे में कब से बात करने लगा? ये बोल रहा है ये प्यार में अंधा हो चुका है तो बोलना डफर। अरे ट्विंकल जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो लाइफ ही बन गई है यार। वो कैसे? देख ट्विंकल और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर हर चीज आधी आधी। घर का खर्च आधा आधा, घर का किराया भी आधा आधा और बेडरूम आधा आधा। पूरा। उफ, लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड ही वाइफ होती है। व्हाट फन है? व्हाट फन सर। बिना शादी के? बिना शादी के, बिना इंटरफेरेंस के। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम लड़का टू लड़की एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम लड़की टू लड़का। इमेजिन संतोष यही मेरी लाइफ है। कमाल है यार, इमेजिन करते करते तू तो कहाँ तक पहुँच गया। इतने दिनों से एक साथ बेडरूम में सोते हो और अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो कब करोगे भाई? साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। और अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो विकी दूसरी ट्विंकल ढूंढ लेगा और ट्विंकल दूसरा विकी ढूंढ लेगी। यही तो लिव इन रिलेशनशिप्स का फन है। विकी, ट्विंकल तुमसे प्यार करती है? अरे ऑफ कोर्स ट्विंकल मुझसे प्यार करती है। शाम को मिलने आ रही है, खुद ही देख लेना। ये आ गई मेरी आइटम। ये आइटम है तो फिर ट्विंकल कौन है? हाय विकी, लेट्स अरे गो। एक मिनट ट्विंकल, मीट संतोष, ही इज माय कलीग। नमस्ते Hello. भाभी जी। व्हाट? क्या मैं तुम्हें भाभी जी दिखाई देती हूँ? तो और क्या कहूँ, मैं तो आपको भाभी जी का, ये तो आपको आइटम कह रहे थे। आइटम? अरे एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था डार्लिंग। ये तो बेचारा परेशान है, कुछ भी बोल देता है। परेशानी? तुमने आइटम बोला। परेशान? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या मेरे चेहरे से लगता है मैं शादीशुदा हूँ? और नहीं तो क्या, मैरिड लोगों की लाइफ तुम जैसी होती है। एनीवेज विकी, कम ऑन डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट। चलो। कम ऑन। इमेजिन संतोष, इमेजिन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे संतोष। ये इमेजिन करते करते कितना ऊपर निकल गया। मेरी लाइफ तो बिल्कुल गटर है, गटर। ये देखिए पोस्टर, एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास नाटक है, मजा आ जाएगा। सॉरी सर, कैसे है सर? आप यहाँ कैसे सर? वो मैं किसी से मिल। सर ये मेरी फ्रेंड है ट्विंकल। हाय ट्विंकल, नाइस टू मीट यू। Hi. आई एम फ्रेंड। सर ये बैंक मैनेजर हैं। और ये उसी बैंक में नौकर। सर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं सर। Does this mean you guys are having a live-in relationship? यस ऑफ कोर्स, या। That's lovely. मुझे मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है जो अपनी सोच बदलती हो और साथ साथ। यू रिमेम्बर, वैसे मैं संतोष से पहले ऑलरेडी 3 बॉयफ्रेंड्स बदल चुकी हूँ। मैं चौथा हूँ और मैं 5वां होऊंगा। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। लड़की में साझा नहीं सर। वैसे संतोष, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्लीज तुम नैरो माइंडेड मत बनो प्लीज। नैरो माइंडेड? ओह हाय विकी, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड। और यहाँ कैसे? विकी, वेल मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड संतोष। जानता हूँ इसे। क्यों, तुम नए बॉयफ्रेंड हो? कोई तकलीफ है क्या? आराम से खड़े हो ना। मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं तो एक्स हूँ। एक्स के बाद वाई आता है। हाँ, और उसके बाद जेड आता है। I'm Z. ओह, इसके बाद आपका नंबर है? क्या बात है सर। ये कोई प्रसाद है जो आपस में बांटी जाएगी? लास्ट मैं हूँ। चलो बेबी, लेट्स गो। ओके। हाँ जाइए, मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आता हूँ। तूने तो पटा लिया ब्रो। Now, my turn. गुड। क्या लेंगी आप? आई डोंट माइंड एनीथिंग। मैं भी। हाँ तो लेकर आओ, हम सब के लिए लेकर आओ। आप बता दीजिए इसे क्या चाहिए, ये लेकर आएगा। या पॉपकॉर्न? या पॉपकॉर्न फॉर मी एज वेल। कोला? या कोला। ओके। थैंक गॉड। पोस्ट का फायदा उठा रहा है। एक नंबर का ठरकी है ये। 2 पॉपकॉर्न देना भाई। छी। अरे खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब की जय हो। कितनी गलत बात। पॉपकॉर्न खाना गलत बात है? पॉपकॉर्न खाना गलत बात नहीं है, लेकिन बीवी को घर पर अकेला छोड़कर अकेले ये प्ले देखना गलत बात है। वो तो मैं गुस्से में चला आया। क्या? गुस्से में होते तो भी। वो अभी तक पॉपकॉर्न क्यों नहीं लेके आया? अरे संतोष, कहाँ गए वो दोनों? कौन दोनों? अरे वो
मैं थोड़ी उनको जानता हूँ। वो तो ऐसे ही मिल गए थे और मैं शरीफ आदमी, मैं थोड़ी अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ जाता हूँ, है ना खुराना साहब? अरे हाँ बोलिए ना। अच्छा प्रेम सर, और वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? कितनी बार तुमसे कहा है अपनी बीमारी का इलाज करवाओ, कहीं कुछ भी बोल देते हो। अरे ट्विंकल, ये पागल, वो लोग विक्की को मार रहे हैं। ये तो रोज होता है, रहने दो। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें देखना चाहिए? दिख रहा है ना यहाँ से? हमारी बैंक में काम करते हैं, भूलने की बीमारी है इन्हें। जाओ। बेचारा, इधर आओ। कौन से बैंक में काम करते हो? ओरेकल बैंक में। ओरेकल नाम तो याद है बैंक का? मेरे साथ भूल जाता है। कौन सी बैंक में काम करते हो? लो भूल गया। आप अकेले आए हो? बड़ी अजीब बीमारी है। नहीं, मैं तो तुम्हारी बीवी और अपनी बीवी के साथ आया हूं। मेरी बीवी? हाँ, शांति आई है, बैठी है। संतोष, स्टॉप इट यार। तुम झगड़ा क्यों करते रहते हो? सर ये खुराना साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और ये प्रेम साहब है, हमारे बॉस। और ये कौन है? ये इनकी मंगेतर। हाँ, ये मेरी मंगेतर है, माय फियांसे। अच्छा, आप लोगों की शादी कब हो रही है? बहुत जल्द। ये कैसे हो सकता है? ट्विंकल तो तुम ट्विंकल कब से जानते हो? ट्विंकल मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या बकवास कर रहे हो? इसकी याददाश्त तो वाकई चली गई है। बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी बीवी तो खुशी है। तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता थप्पड़ के बिना। बीवी से खुशी मिलती है, इसलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। लेकिन आपकी शादी तो हो चुकी है ना? यो होने वाली है, अब होगी। अच्छा तुम अभी घर जाओ, गो। जाओ इलाज कराओ। हाँ, हम भी अब चलते हैं। नाइस कपल। मगर उसका तो लास्ट स्टेज है बीमारी का। जी मैं इलाज कराता हूँ। अच्छा चलो अभी शांति के साथ बैठकर प्ले देखते हैं। ये खुराना साहब आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? अभी मैं उसको मिलूंगा तो मेरा लव ड्रामा में बदल जाएगा। चलो क्या हुआ? तुम होश में तो हो? जी यस। हुआ क्या? वो सर मैं विक्की की लाइफ इमेजिन कर रहा था। ओहो, मतलब इमेजिन करके इमेजिनेशन में तुम विक्की की लाइफ जी रहे थे। तुम कोई साधु महात्मा हो? नहीं वो सर सर वो मेरा मतलब है सर वो सर उसकी गर्लफ्रेंड है ना, मैं ये समझ रहा था मैं उसका बॉयफ्रेंड। What? वेट अ सेकंड, मतलब मुझे देखकर ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम मेरी पत्नी के पति हो? नहीं सर मैं कैसे सोच सकता हूँ? सर आप इतने अच्छे पति हैं सर, आपकी पत्नी को जीवन में नहीं सोच सकता सर कि वो मेरी पत्नी। तुम्हारे जैसा गंदा और चीप इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा है। सर मेरी बात Get out! अरे सर आपकी पत्नी को इमेजिनेशन में हाथ भी नहीं लगाया सर। I don't even want to see your face. Get out! Don't you dare sit in my car! Get out! सर कमाल है, वाइफ को इमेजिन भी नहीं किया फिर भी गलत समझे। Oh. हाय जानू बानू। कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। You liar. I mean it. झांक कर देख लो। तुम्हें अपने दिल में ढूंढने के लिए मुझे झांकने की जरूरत नहीं है। Oh, love you. Really? Trust me जानू बानू। क्या कर सकती हो मेरे लिए? कुछ भी। और अगर मैं मर गई तो? ऐसी बातें मत करो ना जानू बानू। तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। Oh प्रेम, I love you, I love you, I love you. प्रेम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐसा करो, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। ओके, बाय। इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है। किसी को एक दुख है, किसी को दूसरा दुख। सर, मगर आपको ऐसा क्या दुख है सर? मेरी बीवी बीमार है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। हजारों इलाज करवाए, इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया। सर आप दुखी मत होइए, लिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी हो। सब मर्द ऐसे होते हैं, झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा ये ट्रेनिंग चल रही है, फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते? क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी
जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसीलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था आप ऐसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकरगिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है। एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ जो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना? है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरो। माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था। कोटा से लाकर पटक दिया यहाँ पे। पूरा दिन टीवी देखकर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये हुंडई का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना, ना घर में ठिकाना। संतोष, दुश्वार हो गया। रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। I have to meet my mother-in-law. संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए। एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संतोष, अब लगता खिचड़ी कुछ ज्यादा पक गई है। खिचड़ी पक नहीं गई, जल गई है खुराना साहब। आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए, फिर जाके शांति को समझाइए। मैं? हाँ। अरे मुझे क्या? अच्छा प्लीज आ जाओ, चलो। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। What's this? Lights off. एनिवर्सरी कल है। सरप्राइज है हाजी। Cool. खुशी, I know you're playing with me, खुशी, up go. खुशी हेलो, डॉक्टर चंद्रशेखर है, जल्दी बुलाइए उन्हें। हाँ? झूठे। What? धोखेबाज। तुम तो ठीक हो? मैं डॉक्टर को फोन कर रहा था। You scared the hell out of me. तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं मरने का ड्रामा करके तुम्हें आजमा रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ जानू बानू, करता हूँ। मैं मर गई ये देखकर तुम क्यों नहीं मरे? What? ये तुम क्या कह रही हो? Are you okay? यही कहा था ना तुमने, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन तुम कहाँ मरी हो? तुम तो जिंदा हो। ये तो अब पता चला ना कि मैं जिंदा हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। शादी से पहले तुम ही कहते थे ना कि प्यार जन्म जन्म का साथ है। मैं मर गई
और तुम जिंदा हो? अरे मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। शादी से पहले क्यों कहते थे कि अपनी जिंदगी से बढ़कर मुझसे प्यार करोगे? हाँ? मुझे अब पता चला कि तुम मुझसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हो। सीरियसली खुशी, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। कहो तो मर के दिखाऊं। तो कहते क्यों हो? लो, मरो। जिंदगी नरक हो गई है, नरक। ये सब मिस्टर खुराना उन जीजू की वजह से हुआ है। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है, गाय। खुला सांड था, मैं बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहे हैं? काम करो अपना। अरे चिल्लाना काहे को यार? बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए, हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। हमारा संतोष भी कुछ कम नहीं है। ये जबान नहीं चलाता, सिर्फ हाथ चलाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कब हाथ चलाता हूँ? अरे बैंक में कैशियर हो, सिर्फ हाथ ही तो चलाते हो। पिछले 6 साल से हमारी पड़ोस में रहता है। बहुत शरीफ लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? दरअसल हमारे संतोष को पीने की और खाने की बहुत आदत है। क्या आदत है? क्या बोल रहे हो आप? आप शादी करवाने आए हो या बर्बादी करवाने आए हो? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि तुम खाते पीते आदमी हो। गलत बोल रहा हूँ क्या? खाता पीता तो हूँ। अरे खुराना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मानो ना मानो, खाने पीने का शौक तुम्हारी बेटी को भी बहुत है। तो फिर ये जोड़ी बिल्कुल फिट है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों खुराना साहब? हाँ जी, हाँ जी। क्या हाँ जी, हाँ जी? लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी। अरे मिसेस खुराना ने देख ली ना शक्ल, उनकी चॉइस क्या गलत होगी? क्या बात है? लड़की की शक्ल तो दिखी नहीं। लड़की देखने आए हैं ना? अरे संतोष, गांव में लड़की की शक्ल नहीं दिखाते, तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर समझा कर। अरे तो तस्वीर भेज देते, मुझे क्यों बुलाया था? ये लोग तारे को देखना चाहते थे, तारे को। मैं कोई अंधा लूला बहरा हूँ जो मुझे देखना चाहते थे? और लड़की में कोई गड़बड़ हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे शादी करूंगा। मैं शादीशुदा हूँ, वो बैठी मेरी बीवी। वो जानता हूँ। मैंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, हमारी बेटी इतनी समझदार है कि हम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है, गाय। बात तो सही है। फिर शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बोल पाती है कि नहीं? अरे ठीक है, लो बेटा मुंह बिठा लो। मुंह खोलो। ऐसा लड्डू खाया, मुंह हमेशा हमेशा के लिए कड़वा। सब दिया धरा मिस्टर खुराना। बुढ़ा बुढ़ी के प्यार को देख के मैं जवान आदमी कहाँ से फंस गया। ये ऊपर वाले तूने पति पत्नी का रिश्ता बनाया ही क्यों है? इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही फोन करता हूँ इसकी। हेलो, कौन? ये तो मैं भूल गया हूँ मैं कौन हूँ। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संतोष रखा था, ऐसा मुझे याद है। अरे दामाद जी, थम हो, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा? 200 साल तक जिएंगे आप। अरे हम लोग अभी 10-20 साल में पेट नहीं भरा तुम्हारा जो 200 साल तक टॉर्चर करवाओगे? अरे क्या बात कर रहे थे? आपकी एक ही बेटी थी ना? अरे दामाद जी, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि थारे जैसा दामाद हमें मिला। लो अपनी सासू माँ से बात करो। दामाद जी, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में हमारी शादी के संतोष तक। अरे आप सुनिए तो, माँ जी आप सुनिए तो। अरे दामाद जी, थम जैसा दामाद हमें मिल गया ना, मानो मारे सर का तो सारो बोझ ही हल्को हो गयो। हाँ, वो बोझ मेरे कंधे पर जो आ गया ना। सो तो है। दामाद जी आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थोड़ा डर लगता है कि कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। दामाद जी, अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेटी शांति का क्या होगा? शांति की चिंता है आपको? सब भाड़ में जाओ। अपनी बेटी की चिंता है? मेरा कुछ भी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई साहब, आप हैं कौन? क्या बताऊं कौन हूं साहब। हूं तो बैंक में कैशियर, लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूं। तो एक काम करो,
यहाँ बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहाँ से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो, समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का सब बेकार में। अरे सर लिसन। बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना? बेटा अगली बार मिलना, तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा अब आई पति की याद। बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा, दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई, चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है, सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गरम कर देती हूँ। क्यों दिमाग गरम कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, कमाता हूँ, कोई फटीचर नहीं हूँ, जाके होटल में खाऊंगा। होटल में मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के का नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है, उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों में बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली, मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं। हम मियां बीवी दोनों। तुम्हें बात करो। हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। कटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुड्ढा। सर क्या सेवा करूं? खाने में क्या मिलेगा? सर यहाँ आप जो चाहें सब मिलेगा। अच्छा जी सर, मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते हो शांति को? सर हर आदमी को शांति की जरूरत होती है सर। वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है, होटल में नहीं सर। यहाँ मामला उल्टा है। खैर कुछ खिला दो। जी सर मैं कुछ लाता हूँ, अब कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ सर। ओके। वेटर भी खुराना की तरह लेक्चर देता है। तुमने तो तुम्हारे हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है। मेरी सोच मर्दों के मामले में बिल्कुल अलग है। बस हस्बैंड प्यार करने वाला मिले, वाइफ को समझने वाला मिले, वाइफ को सपोर्ट करने वाला मिले, ऐसा होना चाहिए। और इस मामले में तो आई एम वेरी लकी। मेरा पति बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे बहुत समझता है। और वैसे भी पति उसको बोला जाता है जो बीवी की पसंद को अपना ले, बीवी के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर ले, बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले। शादी वाले दिन ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे ही हम शादी करके चर्च से निकले थे। वेलकम माय लवली वाइफ, वेलकम। हम नई जिंदगी की शुरुआत इस नए घर से करेंगे। अभी तो सिर्फ ये घर है, इसे स्वर्ग तुम बनाओगी। आपका प्यार मिले तो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। I love you। आज से हम दोनों एक हो गए, थोड़े दिनों बाद हमारा भी एक होगा। I'm sorry संतोष,
तुम्हें याद नहीं है क्या वो पहली वाली बात? नहीं नहीं नहीं, याद है। तुम इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा, हम अय्याशी करेंगे। अच्छा, और कुछ? मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी। हाँ, वो तो याद है। आज से हम दोनों पति पत्नी। मैं पति संतोष सिंह और तुम पत्नी रोजी फर्नांडिस। हम दो फ्रेम एक फोटो दो। आओ फिल्मों जैसा मिलजुल कर प्यार करें। क्या मैं रोजी फर्नांडिस से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो घर पे नहीं है। आप शाम को फोन करिए प्लीज। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोजी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर फर्नांडिस। फर्नांडिस नहीं, संतोष सिंह। कमाल है, पति सिंह और पत्नी फर्नांडिस। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी बीवी और तुम्हारा सरनेम क्या है? कोई समस्या है आपको? हो रख। साले कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। यस यस। हेलो सर, मिसेस रोजी फर्नांडिस का कुरियर आया है। ओके, लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आप मिस्टर फर्नांडिस हैं? नहीं, मैं मिस्टर सिंह हूँ। देखिए, ये कुरियर या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस या फिर उनके हस्बैंड को ही दे सकता हूँ। तो मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन आप तो मिस्टर सिंह हैं। हाँ, मैं सिंह और मेरी पत्नी रोजी फर्नांडिस। देखिए, पत्नी फर्नांडिस और पति सिंह, ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो चुका है। सरकार बहुमत के साथ चल रही है। लाइए, बकवास मत करिए। अरे भाई, इस शादी में सिर्फ पति पत्नी जुड़े हैं, नाम नहीं जुड़े हैं। आई बात समझ में? सर आप समझिए, प्रॉब्लम है। अरे तो देखिए, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हाँ। ये या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस को दे सकता हूँ और या फिर उनके पति को दे सकता हूँ। तो क्या ये हस्बैंड नहीं दिखता है? सर आई एम सॉरी सर, बुरा मत मानिए सर। मैं हस्बैंड नहीं हूँ। थैंक यू सर, सॉरी सर। अरे मैं हस्बैंड नहीं हूँ। मैं हस्बैंड हूँ कि लिफाफा? ये ऐसी प्रॉब्लम तो हर जगह ऑफिस आएगी, तो इसका क्या करें? अरे मेरे पास हर चीज का हल है, इधर आओ। यस, खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम का क्या करूं? दूसरी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे लोग फोन पर मुझे मिस्टर फर्नांडिस कह के फोन करते हैं। उसका भी इलाज क्या? जैसे ही फोन बजा जी, तुमने रिसीवर उठाया। हाँ। और बोला, हेलो, संतोष सिंह, रोजी फर्नांडिस का पति। अरे डार्लिंग, मैं रोजी ही बोल रही हूँ। हाँ रोजी डार्लिंग, बोलो। एक गुड न्यूज है। अरे हम भी तो सुने, क्या गुड न्यूज है? पता है, प्रेस वाले मुझे लंदन भेज रहे हैं। अरे तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा डार्लिंग? मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? We are going together। और पता है तुम्हें, हम दोनों के वीजा के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हैं? अच्छा, ओके। क्या हुआ डार्लिंग? वो ट्रेवल एजेंट का फोन आया था। कह रहा था ये कैसे साबित होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के सरनेम अलग हैं। एज अ कपल वीजा नहीं मिलेगा। कपल वीजा ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वीजा तो मिल सकता है ना? हम जाएंगे कैसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मतलब अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती, मुझे चेंज कर सकती हो? शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। तो अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करने वाली। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। एक बात सुन लो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who ये सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ये तू कौन है? तू समझती क्या है? अरे बुला ना बेटे को। क्या बेटे बेटे? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? चलिए सॉरी 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 चलिए सर, चलिए आप, चलिए सर, चलिए आप। वाह, घर में सूरज चमक रहा है और तुम यहाँ मोमबत्ती जलाकर बैठे हो। मोमबत्ती कहाँ है? चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तुम तो होटल में खाने वाले थे ना? मैं होटल में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मैं कहीं भी खाऊं, इससे किसी को क्या लेना देना। ये वड़ा पाव कब बनाया भैया? शाम का है साहब। शाम का है? हाँ मुझे मालूम है। ठंडा है? हाँ वो भी मालूम है। अच्छा, घर पर भेजा गर्म करके बोलते हो कि खाना गर्म चाहिए, यहाँ ये ठंडा थका हुआ वड़ा पाव खा रहे हो। आपको चैन नहीं है। एक तो मेरी चलती फिरती जिंदगी को शादी करा के ब्रेक लगा दिया, अब मैं जब खुल के जीना चाहता हूँ तो लाल झंडी दिखा रहे हो। देखो संतोष,
गुस्सा आदमी को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का 200%। 200%। मतलब घर चलना है? घर चलूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। मिस्टर संतोष सिंह, शर्तें बिजनेस में होती हैं, घर गृहस्थी में नहीं। शांति के बगैर रह पाओगे? ये उस अशांति भरी शांति से पूछिए ना, मेरे बगैर उसको कोई नहीं पूछने वाला। सवाल पूछने या नहीं पूछने का नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी खत्म, मैं नहीं पूछने वाला। और कह दीजिएगा उससे मेरा उसका रिश्ता खत्म। शट अप, जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हो। रिश्ता खत्म तो खत्म। और क्या कहा था तुमने? इस बुड्ढे को खड्डे में पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारी शादी करा के मैंने कोई गलत काम किया है ना, तो मुझे उस खड्डे का एड्रेस दे दो, मैं खुद ही उसमें कूद जाऊंगा। बड़ा मारो। खाओ सड़ा हुआ बड़ा पाव। वैसे मिस्टर खुराना ने सही कहा है, शांति के बगैर मैं नहीं रह सकता। लेकिन आज की रात तो मैं उसके बगैर रहूंगा। इज्जत का सवाल है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। योर्स ट्रूली प्रेम भाटिया। आज संतोष फिर से लेट हो गया? सर, बेचारे संतोष जी बहुत दूर से आते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतोष। अगेन यू आर लेट। सर वो थोड़ा रास्ते में बीवी से झगड़ा हो गया होगा। हाँ? सर कल रात में घर नहीं गया था। सैड। नाम तुम्हारा संतोष है और तुम्हारे अंदर 1% संतोष नहीं। वाइफ का नाम शांति, घर में अशांति। लुक एट मी माय फ्रेंड, मेरी वाइफ मुझे रोज टाइम पे ऑफिस भेजती है, मैं कभी लेट होता हूं? वो रोज मुझे तैयार करके बच्चों की तरह ऑफिस भेजती है, रोज। प्रेम, तुम आज ऑफिस इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? जल्दी? जल्दी कहाँ जानू, लेट हो गया हूँ। देखो, आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है डार्लिंग, ऑफिस जाना जरूरी है ना। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ऑफिस या मैं? अरे कैसी बातें करती हो, ऑब्वियसली तो आज छुट्टी कर लो, ओके? ऐसे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? झूठे कहीं के। जानू पानू, I really love you. You want to know how much? I'll show you how much. मैं इस पवित्र अग्नि पर अपना हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जब तक मैं... ये फिल्मी डायलॉग्स मुझ पे मत यूज करना। जब तक तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, तब तक इस पवित्र अग्नि से मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। This is too much. Huh? It's burning. It's burnt. क्या हुआ सर? संतोष जी, तुम मुझे इडियट समझते हो ना? जब भी मैं तुम्हें डांटता हूँ, तुम घुमा फिरा कर बात को पति पत्नी के रिश्ते पर लेकर आते हो और मुझे भी सोचने में मजबूर कर देते हो। अरे भाभी जी हैं ऐसी सर, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि 7 जन्मों तक यही भाभी जी मिलें। संतोष, ये मेरा पहला और आखिरी जन्म है। मैं इस जन्म में अपने 7 जन्म जी चुका हूँ। सर 7 जन्म एक ही जन्म में आपने जी लिया? धन्य है भाभी जी। व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग सर? थैंक यू वेरी मच एंड नाउ गेट आउट। सर जी, गेट आउट। ओके सर। राइट नाउ गेट आउट। ओके सर। चाहिए ये, this is very tight. 42? शांति, ये शर्ट कैसी लगेगी मिस्टर खुराना पे? मुझे तो ये पसंद है। ये कलर संतोष को पसंद है? मैं अपनी पसंद की बात कर रही हूँ। संतोष जी तो घर छोड़ के गए। ओफो शांति, तुम तो पागल हो। पता है, पति घोड़ा होता है
उस पर लगाम लगाना चाहिए, वरना वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन कल तो मिस्टर खुराना ने कहा था कि पति पतंग होता है। वो तो उनका एग्जाम्पल था, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब चलो। उन्होंने मुझे कहा था कि पतंग की डोर खींच के रखना। मैंने डोर खींची, पतंग कट गई और संतोष जी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास एक तरीका है पति को कंट्रोल में रखने का। वो क्या? देखो शांति, कल रात तुमने संतोष को खाना गर्म करके नहीं दिया। मेरी बात मानो, आज संतोष के लिए टेस्टी खाना बनाओ और बैंक में लेकर जाओ। देखो उसका गुस्सा कैसे उतरता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। पत्नी अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आफ्टर ऑल औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा औरत को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने दिल में दुख, परेशानी सब अपने दिल में समा लेती है। मेरी बात मानो तो संतोष की बातों को भुलाकर उसके दिल में जगह बनाने की सोचो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से संतोष जी बदल जाएंगे? कोशिश तो करो। चलो। अरे वाह, ऐसा क्या समझा दिया जो ये गीता से सीता बन गई? मैंने उसे तरीका बताया है हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का। अरे ये तरीका मुझ पर कब अपना रही हो? हाँ? ओहो मिस्टर खुराना, आप तो हमेशा मेरे कंट्रोल में हो। वो इसलिए कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। थैंक यू मिसेस खुराना, आप लोगों की वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है और ये भी एहसास हुआ है कि खुशी आती नहीं है, हासिल की जाती है। बिल्कुल। आज मैं खुद खाना लेके जा रही हूँ। बाय। अरे सिर्फ खाना लेकर जाना नहीं है, अपने हाथों से खिलाना भी है। फिर देखना वो कैसे उछल उछल कर नाचने लगेगा, गाने लगेगा। आशिक हूँ मैं अपनी बीवी का, लोग कहें मुझे पगला कहेगा। सब लंच लेके आते हैं ऑफिस में, अच्छा रहता है। एक आदमी ना लाए तो उसका भी काम चल जाता है। मैं खिलाती हूँ आपको। आप अरे तुम तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती हो। हाँ। बहुत गोल गोल। वेरी गुड। अच्छा, तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? खा रहे हैं ना, तो खाइए फिर। मिश्रा जी, हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन? एक घर में शांति देवी और ऑफिस में आप। आप जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है। अब जाओ तो खाना खा लूं मैं। नहीं, खाइए खाइए। आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं, लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं है। पीछे दीवार है। किसके? आपके पीछे है, मेंशन नोट दिख रहा है। ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए, नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं। संतोष जी छोड़िए, चलिए। नहीं, ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी हैं। कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किससे गप्पे खींच रहा है, इनको सब जानकारी रहनी चाहिए। छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाते हैं। अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया मेरा। नहीं मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं, ये खाना पड़ेगा। एक और। खत्म तो करने दो। चलिए खाइए। तुम खाओ। अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया, ऐसे नहीं। मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं, ये खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। खत्म तो करने दो। चलिए खाइए। तुम खाओ। अच्छा, अब समझी। देखो, जो समझी वो गलत समझी। देखो, सच्चाई पर पर्दा मत डालो। नहीं, इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है? इतने लोगों के बीच में ये हमें। तुम्हें खाना खिला रही थी। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत छुओ मुझे। अरे मेरे हाथ तो साफ है, खाना मुझे शिवानी खिला रही थी। देखो, बहुत हो गया ये नाटक। आप क्या हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई?
मैं संतोष तुम्हारा पति। अरे नहीं चाहिए ऐसा पति। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा। सही कहा आपने, आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती है। अरे नहीं,